morning students. Today we discuss about 6 member heterocyclic compounds जिसमें एग्जाम्पल है क्विनोलिन्स. ठीक है, क्विनोलिन या इसका अदर नेम अल्फा बीटा या 2,3 बेंजोप्रिडीन. ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं 1 बेंजीजीन. ठीक है, ये इसका नाम है. स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है ये. ठीक है, जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ये है. ठीक है, अब इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है कि बेंजीडीन के साथ क्या है कि एक प्रिडीन का मोलिक्यूल यहाँ पर ऐड है. ठीक है, जिसमें कार्बन नंबरिंग आपको पता ही है कि नंबरिंग आपको किस टाइप से करनी है कि जो यहाँ पर हेट्रो एटम है उसको आप फर्स्ट नंबर देंगे, उसके बाद उसके क्लोजेस्ट वाले से आप नंबर स्टार्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो 2,3 बेंजोप्रिडीन या आपने क्या बोले इसको क्विनोलिन. तो क्विनोलिन पर अपनी बात करें थोड़ी सी, तो क्विनोलिन क्या है कि कई इसके क्या है कि मेडिसिन्स यूज होते हैं. इसके अलावा इसका पेन किलर में प्लाज्माक्विन, ठीक है, ये कुछ औषधियाँ होती हैं. ठीक है, तो इनका काफ़ी यूजेज है. ठीक है, कि इसका जो क्विनोलिन नाम पड़ा है वो क्या है कि ये जो अपनी लेबोरेटरी है उस लेबोरेटरी में क्या है कि एक रिएजेंट के रूप में यूज होता है, यानी कि 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन. ठीक है, जो इसका क्या है कि एक उत्पाद है जिसका यूज अपने क्या है कि क्विनोलिन के नाम से ही करते हैं. ठीक है, और इसका जो क्विनोलिन नाम है वो किस कारण से पड़ा है कि जो क्विनिन के इसके क्या है कि जो बेसिक डिसोसिएशन है उससे क्या है कि इसको फॉर्म किया गया था फर्स्टली, तो उस रीजन से इसका नाम क्या पड़ा क्विनोलिन. ठीक है, अब जो अपन बात करते हैं इनके सिंथेसिस की यानी कि प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन, तो उसके मेथड्स पर अपन डिस्कस करें. तो ये भी क्या है कि जैसे आपने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि भाई जो भी आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े हैं और उन सब का प्रिपरेशन क्या है कि जो हैवी ऑयल हैं यानी कि जो कोलतार है उस कोलतार के हैवी ऑयल से इनका क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उससे अपने को क्या होता है ये प्राप्त होते हैं. इसके अलावा इसके कुछ मेथड्स हैं. उन मेथड्स में सबसे पहले जो आता है वो आता है स्क्रोप मेथड यानी कि स्क्रोप सिंथेसिस. स्क्रोप सिंथेसिस में क्या होता है कि ये क्या है कि क्विनोलिन के फॉर्मेशन की एक मेन मेथड है. और इस मेथड में क्या होता है कि एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ग्लिसरॉल और कंसनट्रेट H2SO4 वह क्या होता है कि जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, इनके मिक्सचर को जब हीट किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है कि इसकी मैकेनिज्म, वैसे तो क्या है कि इसकी कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं है, बट ये सपोज किया गया है कि इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो क्या है कि जो इसकी मैकेनिज्म है तो उसके जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है ग्लिसरॉल का एक्रोलीन में परिवर्तन होता है. फर्स्टली क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल है उसका एक्रोलीन में चेंजिंग होगी. फिर उसके बाद क्या होता है कि इस पर एनिलीन की 1,4 योगात्मक यानी कि 1,4 एनिलीन के साथ 1,4 एडिशन रिएक्शन होती है. ठीक है, उस एडिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो क्या होता है क्विनोलिन में चेंज हो जाता है, परिवर्तित होता है. ठीक है, इस रिएक्शन में क्या है कि एक्रोलीन को क्या है कि डायरेक्टली नहीं लेते हैं. ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में जो यहाँ पर ये अपने क्विनोलिन का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर इसमें क्या है कि इनके फॉर्मेशन में जिस कंडीशन में अपने क्विनोलिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस कंडीशन में अगर अपन क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टली एक्रोलीन लेते हैं तो उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, बहुलीकरण हो जाएगा. और बहुलीकरण से क्या है कि अपने को क्या नहीं मिलेगा कि एक्रोलीन का बहुलीकरण होगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा. तो उस कंडीशन में क्या है कि अपने को क्विनोलिन प्राप्त नहीं होती है. तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में यानी कि जो स्क्रोप सिंथेसिस है इसमें डायरेक्टली क्या नहीं लिया जाता है, एक्रोलीन का डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि रिएक्शन मिक्सचर में ही क्या होगा एक्रोलीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो फर्स्टली अपने रिएक्शन बताएंगे, फिर उसके बाद इसकी मैकेनिज्म पर बात करेंगे अपने मैकेनिज्म कैसे क्या होती है. तो यहाँ पर स्क्रोप में क्या होता है कि इस मेथड में क्या होता है कि एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन
नाइट्रोबेंजीन ग्लिसरॉल और कंसंट्रेट H2SO4 एंड फेरस सल्फेट FeSO4 के मिक्सचर को मिश्रण को हीट करने पर क्विनोलिन प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्विनोलिन का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको क्या लेना है, एनिलीन, ये तो हो गई एनिलीन। ठीक है, इसके साथ ग्लिसरॉल, लिया। ठीक है, और इसको किसके साथ, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। ठीक है, फेरस सल्फेट H2SO4, इन सब के मिक्सचर को क्या करेंगे, यहाँ पर हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या होगा, क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या आएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे। ठीक है, ये क्या बन गई, क्विनोलिन। ठीक है, अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, रिएक्शन जो मैकेनिज्म है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि भाई इसकी कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं है, बट इसमें कुछ ऐसा सपोज किया गया है कि जो रिएक्शन है वो क्या होता है, रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में ग्लिसरॉल का एक्रोलीन में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हो गया एक्रोलीन परिवर्तन। अब एक्रोलीन पर क्या होता है, आगे नेक्स्ट स्टेप में एक्रोलीन पर एनिलीन एनिलीन की 1,4 एडिशन रिएक्शन होती है और बना प्रोडक्ट क्विनोलिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होगा कि भी अपना फर्स्टली जो बताएंगे यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ पर फर्स्टली आप क्या बनाएंगे, एक्रोलीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक्रोलीन का फॉर्मेशन किससे हुआ है, ग्लिसरॉल से। तो यहाँ ये हो गया
ग्लिसरॉल, ठीक है। इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन H2SO4 और FeSO4 इसके मिक्सचर के साथ क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, एक्रोलीन। ठीक है, ये एक्रोलीन का फॉर्मेशन हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक्रोलीन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या है कि आप डायरेक्टली एक्रोलीन नहीं लेंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में जो रिएक्शन ये हो रही है, इन कंडीशन में क्या होगा कि एक्रोलीन का क्या हो जाएगा, बहुलीकरण हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और जिससे क्या है कि अपने को एक्रोलीन प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, अब जो एनिलीन है, एनिलीन के साथ क्या होता है, इसका 1,4 एडिशन होता है। तो एनिलीन के साथ ये 1,4 एडिशन किस टाइप से है, अब आप इसको सेकंड स्टेप में ये बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये क्या ली, एनिलीन ले लेते हैं ये। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा यहाँ पर कि एक्रोलीन यहाँ पर रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो यहाँ पर क्या चेंजिंग होती है, सॉरी यहाँ बॉन्ड बनाने पड़ेंगे मेरे को, C डबल बॉन्ड O और ये H, चाहे CH डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन के साथ क्या है कि इनके बिटवीन क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये एक एडक्ट यहाँ पर बनेगा, क्या फॉर्म हो गया ये, NHH। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या जाएगा O माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है यहाँ पर कि भी यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ है, इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या होगा कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ आएंगे, तो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होकर वो प्रोटॉन कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, कि ये प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ। ठीक है, कि यहाँ से नाइट्रोजन का जो एमीन यहाँ पर, ये सॉरी इसका एमीन ग्रुप है, यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और वो रिलीज कहाँ जाएगा, वो करके यहाँ पर। अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है, ये रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन बच गया नाइट्रोजन के पास। ठीक है, फिर यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या जाएगा OH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें से क्या होगा कि एक प्रोटॉन, यानी कि इस ग्रुप में से यहाँ से क्या आएगा कि एक H जो होगा वो कहाँ जाएगा, आगे क्या होगा इसमें अब कि भी यहाँ से क्या है कि ये बॉन्ड ट्रांसफर का होगा, यहाँ होगा, तो इस कार्बन की बैलेंसी क्या हो जाएगी, दोनों कार्बन की बैलेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज होकर के ये तो कहाँ पर आएगा, इस कार्बन पर, तो यहाँ हो जाएगा CH2। और यहाँ पर जो इसकी कमी हुई है वो क्या है कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये क्या हो गया अब यहाँ पर NH CH2 यहाँ क्या आ गया CH2, यानी कि ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से क्या होगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड ट्रांसफर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर
CH2 और आगे क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O। ठीक है कि यहाँ से ये ट्रांसफ़र हुआ, ये बॉन्ड इस तरह से यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आगे अब यहाँ पर जो अब क्या होगा, इस कार्बन और इसके बिटवीन क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर अपने इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इसको बेटा मैं थोड़ा तिरछा बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया मेरे पास। तो इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ आएंगे, ठीक है, इनके बिटवीन आ जाएंगे। ठीक, और यहाँ से ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो ये प्रोटॉन रिलीज होगा, ये प्रोटॉन रिलीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गई, बट यहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज होगा वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपना क्या बन जाएगा, ये साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, ये तो बन गई बेंजीन रिंग। अब इसके साथ यहाँ पर ये एमीन ग्रुप हो गया, यहाँ क्या हो गया CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ ये कार्बन और ये बॉन्ड यहाँ इसके साथ फॉर्म हो गया, और इस पर क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर होगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल किसकी कंडीशन में होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसमें से -H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये आप इसको साइक्लिक कंपाउंड ही बना दें। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये क्या जाएगा, एक यहाँ से OH और यहाँ से H, तो इनके बिटवीन, दोनों कार्बन के बिटवीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी किसके साथ क्या कराएंगे रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा ये। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगी, क्विनोल। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होगी कि जो अपने को स्क्रोप सिंथेसिस है, इस मेथड से क्या है कि इस तरह से क्या है कि ये इसकी मैकेनिज्म है, जिससे क्या हो जाएगा, क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड आएगा, जो इसके प्रिपरेशन का मेथड आएगा, वो आएगा फ्रेडलैंडर सिंथेसिस। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।